तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राइस एक्शन की कुछ पैटर्न। तो देखिए मार्केट होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया था कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऐसे ऊपर नहीं जाता। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा एंड फिर और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, उसको हम डाउ थ्योरी भी बोलते हैं। अब देखिए, अब ब्रेकआउट, देखिए अब मार्केट अगर फर्स्ट टाइम मार्केट, अब देखिए अब यहाँ पे मैं एक कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी। तब देखिए होता क्या है कि जब भी मार्केट इस लाइन के आसपास यानी कोई रेजिस्टेंस हो, तो जब भी इसके पास आसपास आता है तो मार्केट एकदम से इसको ऐसे ब्रेकआउट नहीं कर देगा। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। जब भी फर्स्ट टाइम आता है तो फिर मार्केट फर्स्ट टाइम में कभी इसको ऐसे ब्रेकआउट नहीं करेगा। मार्केट हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, फिर थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़े प्राइस एक्शन बनाएगा इस तरीके से, फिर ऊपर आएगा। फिर एक बार यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट फिर क्या करेगा, मार्केट फिर यहाँ पे ऐसे आएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे आने के बाद एक प्राइस एक्शन बनेगा इस तरीके से, फिर नीचे आएगा। ठीक है, फिर नीचे आने के बाद फिर एक बार इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा। एंड अगर मान लो अगर ये सेक, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने एक बार यहाँ पे एक हाई लगाया, दो बार लगाया, एंड अगर मार्केट तीसरी बार अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो फिर मार्केट क्या करेगा, तीसरी बार ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट इसको थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा एंड फिर ऊपर जाएगा। मैं आप फिर से एक बार समझा देता हूँ मार्केट किस तरीके से करता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ये देखिएगा, अब मैं आपको समझा देता हूँ आपको। जब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा तो फिर मार्केट एकदम से इसको क्रॉस नहीं करेगा इस तरीके से ऐसे। मार्केट यहाँ से क्या करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, कुछ ऐसे इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, चाहे वो 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, 1 मंथ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइस एक्शन सभी जगह पे एक ही तरीके से फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे टच, इस जो ये जो लाइन है यहाँ पे, यानी जो रेजिस्टेंस के आसपास, मार्केट फिर से वहाँ से एक मार्केट मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर से एक बार यहाँ से ऐसे नीचे आएगा इस तरीके से, एंड फिर एक बार यहाँ पे टच करेगा। अब देखिए अगर ये थर्ड टाइम पे यहाँ पे 1 2 3 थर्ड टाइम पे अगर निकलता है तो फिर हो सकता है मार्केट ऐसे ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जाने के बाद तो एक बार फिर से रिटेस्ट करने को आ सकता है। लेकिन हमारा पैटर्न जो मैं किस तरीके से फॉलो करता हूँ, मैं उसको क्या करता हूँ, मैं फिर एक बार फिर इसको थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर एक बार इसको ऐसे इस तरीके से मैं वेट करता हूँ। यानी एक 3 कप हमें यहाँ पे मिली, 3 कप पैटर्न, मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको एक 3 कप पैटर्न बोलता हूँ, यानी 1 2 एंड 3। ठीक है, यानी अगर 3 बार मिलता है तो फिर यहाँ पे हमें एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो मैं इसी तरीके से मैं वेट करता हूँ हमेशा कि इस तरीके से कुछ पैटर्न मिल जाए। देखिए और भी प्राइस एक्शन के बहुत सारे पैटर्न हैं, जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं, ऐसे उसमें भी असेंडिंग ट्रायंगल होता है। फिर असेंडिंग ट्रायंगल इस तरीके से होता है, मार्केट ऐसे कंसल्ट करके फिर ऊपर जाता है। फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, फिर उसके बाद आता है बुलिश पेनेंट होता है, बेरिश पेनेंट होता है, बुलिश वेज होता है, एंड बहुत सारे इस तरीके से एक ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम तरीके से बहुत सारे पैटर्न होते हैं। वो पैटर्न भी हम सीखने वाले प्राइस एक्शन के। सो अभी के लिए हम बस प्राइस एक्शन के ऊपर ही फोकस करें। तो अभी मैं आपको एक ये एग्जाम्पल ऐसे, अगर आपको देखना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, लाइव मार्केट में भी इस तरीके से एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो। देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट क्या करेगा, जब भी कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे आसपास है, या फिर कोई सपोर्ट भी हो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अगर किस तरीके का अगर कोई सपोर्ट हो, ठीक है, अगर सपोर्ट भी हो तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आता तो वो डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आपको लगता है कि नहीं मार्केट ने बॉटम लगा दिया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर एक बार यहाँ से नीचे आता है, फिर आपको लगता है कि अब यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर देगा इसको, फिर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हो, फिर मार्केट फिर एक बार ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद फिर एक बार नीचे आता है, फिर आपको लगता है नहीं अब मार्केट ब्रेक करेगा, आप क्या करते हैं, फिर एक बार यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाते हो, लेकिन मार्केट फिर एक बार ऊपर निकल जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, एंड उसके बाद आप क्या करते हो, बहुत सारे पैसे गंवा देते हो। फिर उसके बाद आपको थोड़ा मतलब आप फ्रस्ट्रेट होने के बाद आपका जो अननेसेसरी लॉसेज आपके होते हैं, फिर आप मार्केट फिर एक बार ऊपर जाने लगता है, फिर आपको लगता है अब मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि इससे ये नीचे जाने रहे, तो फिर आप यहाँ पे आपकी पोजीशन बनाई तो बाई साइड की, फिर मार्केट इस तरीके से साइडवेज यानी थोड़ा वोलाटाइल होने के बाद फिर नीचे आता है। जब हमारी 3 कप पैटर्न बनती है, जैसे देखिए यहाँ पे भी एक 3 कप पैटर्न बना था, 1 2 एंड 3।
उसी तरीके से डाउन साइड में भी इसी तरीके से पैटर्न बनता है। नीचे आने के बाद 1 2 एंड 3, जब ये थर्ड टाइम पे अगर जब भी ब्रेक होता है, देखिए होने के लिए तो सेकंड टाइम भी ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो हमें रेडी रहना है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, मान लो यहाँ से इस तरीके से कैंडल बनती है, यानी मान लो इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, यानी इसका अगर कोई फॉलोअप आता है तो फिर आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये थर्ड टाइम पे ऐसे जा रहा है तो फिर ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। हो सकता है यहाँ पे मार्केट 4 टाइम भी बनाए, 5 टाइम भी बनाए एंड 6 टाइम भी बना सकता है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ मतलब रूल नहीं है कि ये 3 टाइम भी बनाना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बैंक निफ्टी एंड बाकी जो कुछ स्टॉक फॉलो करता हूँ तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पे हो ही जाता है। लेकिन अगर स्टॉक में मतलब बायर्स वगैरह उतने एग्रेसिव ना हो सकता है वॉल्यूम की कमी हो, तो फिर हो सकता है मार्केट 4 5 टाइम्स भी एक साथ कप पैटर्न बना सकता है। तो अगर ऊपर से भी नीचे की तरफ आ रहा तो तभी हमें इसी तरीके से फॉलो करना है। ये सेकंड टाइम हो गया ना कि थर्ड टाइम पे होता है ब्रेकआउट, तो फिर हम यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ लाइव चार्ट में भी दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। अब देखिए ये तो मतलब मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट लगाया नहीं है, वैसे तो जो डिफ़ॉल्ट चार्ट होता है जब भी इन्वेस्टिंग डॉट को ओपन करते हैं हम, तभी हमें हमें यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट चार्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए किस सिंपल तरीके से हमें, देखिए हमने यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, ना ही हमने कुछ यहाँ पे कुछ ऑसिलेटर लगाया या फिर कुछ मूविंग एवरेज वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे। तब देखिए फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरीके से अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे हमें एक मिल गया 1, यानी फर्स्ट टाइम आ गया मार्केट, फिर एक बार नीचे आ गया सेकेंड टाइम, एंड उसके बाद देखिए थर्ड टाइम यहाँ पे गया। थर्ड टाइम के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे फोर्थ टाइम थोड़ा नीचे आया, लेकिन उसके बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। जो ब्रेकआउट था वो करीब करीब 72 के आसपास था, एंड मार्केट गया करीब 77 के आसपास। यानी अगर करेंसी की बात करेंगे तो कम करेंसी के लिए ये 7 रुपये की मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर वो यही बात अगर हम किसी स्टॉक में देखेंगे तो फिर हो सकता है यहाँ पे अभी हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। देखिए हर स्टॉक का बिहेवियर, हर स्टॉक का कैरेक्टर अलग अलग होता है, तो वो कैरेक्टर आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से होता है। अगर मैं कुछ स्टॉक की बात करूँगा तो देखिए बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए हर स्टॉक का कैरेक्टर अलग होता है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आप कुछ स्टॉक की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं एसीसी सीमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो एसीसी सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है, वो चाहे देखिए एसीसी सीमेंट मॉर्निंग में या मॉर्निंग से लेके मतलब 9 बजे से लेके 12 बजे तक कुछ मूवमेंट दे या ना दे, लेकिन वो क्या करता है एक 12:30 1 बजे के बाद आपको एक अच्छी मूवमेंट ज़रूर देता है। उसी तरीके से IRCTC भी एक स्टॉक है, वो मॉर्निंग में कुछ मूवमेंट देगा या नहीं देगा, लेकिन सेकंड हाफ में एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देता ही है। रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस क्या करता है, फर्स्ट जब ओपन होता है तो पहले 10 15 मिनट में बहुत ही वोलाटाइल होता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उसके बाद वो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट दिखाता है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक क्या करते हैं, वो मॉर्निंग में अच्छी मूवमेंट देते हैं 10 11 बजे तक, उसके बाद 1 2 घंटा आराम करती है वो स्टॉक्स, फिर उसके बाद फिर 1 1 बजे के बाद वो फिर से मतलब एक ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया, यानी ऊपर नीचे करना शुरू कर देते। तो हर स्टॉक का कैरेक्टर होता है, उसका बिहेवियर तो वो आपको समझना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि देखिए मुझे ये सब पता है इसलिए मैंने खुद इसको ट्रेड किया है, इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें पता है। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल लेंगे तो वो क्या करेगा, सारी मूवमेंट जब ओपन होगा तभी दे देगा, फिर बाकी टाइम, फिर बाकी दिन वो आराम करेगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा आपका स्टॉक कौन सा है, आपको किस तरीके से उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे मैंने क्या आपको बताया था, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दे तो देखिए यहाँ पे मार्केट आया एक बार, फिर यहाँ पे करीब 2 बार, फिर तीसरी टाइम भी यहाँ पे मार्केट ने बनाया, फोर्थ टाइम पे जब गिरा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा। देखिए कोरोना का मेरे ख्याल से जब हमें फरवरी के आसपास कुछ पता, मतलब पहला फर्स्ट पेशेंट था, वो आई थिंक फरवरी के आसपास ही मिला था हमें, तब यहाँ पे गिरा था। लेकिन देखिए मार्केट ने ऑलरेडी कब पैटर्न बनाना शुरू कर दिया था यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, फिर सेकंड टाइम, अब मान लो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप इसको क्या करो, इसको इस तरीके से कंसिडर करो, ये सेकंड टाइम हो गया, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम हो गया, ठीक है। देखिए आपको जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना उस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस वजह से आपको फॉलो नहीं करना है। अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे बहुत जगह पे ऐसा ऐसा आपने आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे भी बात करते हैं कि 1, फिर आ गया 2, फिर 3 एंड 4 टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। तो उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ एंड फिर एक बार देखेंगे हम ब्रेकआउट 1, 2, 3 एंड 4 टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर मार्केट फर्स्ट टाइम इसको, अगर यहाँ से आने के बाद, इस तरीके से आने के बाद अगर मार्केट फर्स्ट टाइम आ रहा है तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या, अगर आपको यहाँ पे ऊपर अगर मान लो स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो फिर क्या कीजिए, आप यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। ठीक है, यानी थोड़ा ऊपर नीचे उसको करने दीजिए। एंड जब मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद जो हाई लगा था यहाँ पे, मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद उसने एक हाई लगाया, यानी मान लो 100 रुपये का उसने हाई लगाया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद, यानी यहाँ पे जाने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, यानी यहाँ पे जो हाई लगा था 100 रुपये का वो मार्केट ब्रेक ना करते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, फिर वो कितना भी करेक्शन करने दे यहाँ पे, चाहे वो टाइम करेक्शन हो या फिर प्राइस करेक्शन हो, यानी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर ये जो इसने हाई लगा 100 का, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है 100 को, तो आपको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसका हाई ब्रेक हो जाता है फिर आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है तो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं मतलब आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि सो दैट आपको ये चीज़ आपको पता हो। अगर सेकंड टाइम में भी इसी तरीके से हो रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट दिया लेकिन तुरंत नीचे आ गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर एक बार इसको रिटेस्ट करने को आता है। फिर आप क्या कर सकते हो, जब भी ये फर्स्ट एंड सेकंड टाइम पे ऐसे ब्रेकआउट दे तो फिर आप क्या कीजिए, वेट कीजिए। इमीडिएटली इसको ब्रेकआउट देने के बाद बाय मत करो, इसको इसको नीचे आने दो, थोड़ा कंसोलिडेट करने दो। एंड कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये फिर से इसका जो हाई है, अगर वो इसको ब्रेक कर देता है, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर आप यहाँ पे एक आपका यहाँ पे जो ट्रेड बनता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। एंड मूवमेंट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी क्योंकि आप एक ब्रेकआउट हो चुका है। एंड नॉर्मली अगर ये जो मूवमेंट रहेगी वो करीब कम से कम इसकी आधी रहेगी, यानी ऐसे ही अगर 100 रुपये का अगर ये कप है तो इसकी मिनिमम 50 रुपीज़ की 50 रुपीज़ आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे मिनिमम। अगर वहाँ पे कुछ पैटर्न बनता है तो फिर आपको ऑलरेडी पता है कि पैटर्न के टारगेट किस तरीके से निकालें। ठीक है, तो देखिए अब मैंने आपको ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। आगे जाके भी हम ऐसे बहुत एडवांस कंसेप्ट सीखने वाले हैं। एंड ऐसे ऐसे जो लर्निंग वीडियोज़ रहेंगी वो आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगी, लेकिन वो आपको प्राइवेट ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।